चलो कहाँ से बताना है आप लोगों को सवाल? तीसरा से ना। देखिए दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, शांत रहिए आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही ना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम कल बता दिए थे। कल 2 ही संख्याओं का बताए थे, है कि नहीं? लेकिन इसमें कितना दिया है? 3 संख्याएं दिया है। नियम वही है, सिर्फ संख्याएं क्या हुई है? बढ़ गई है। दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? हाँ, ये धनात्मक, देखो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यही ना? इससे आप लोग परिचित हैं किस क्लास से? कक्षा 9 से। देखिए क्या दिया है? 12, 15 और 21 का आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम। यही करना, यही फाइंड आउट करना है ना। देखिए ध्यान से देखिए, पहला सवाल आपका दिया है 12, 15 और कितना? 21। ये 3 संख्याएं दी गई है ना। तो देखिए सबसे पहले हम 12 लिखेंगे। 12 लिख दिए। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। विवेक बाद में नोट कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो? हाँ तो ठीक है, तब अभी चेक कर रहे हैं। देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, यहाँ से निकाल लो। 2 छके 12, 2 3 6, यहाँ पे 3। ये रफ कार्य, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया? 3। वाह, अब किसका निकालेंगे? 15 का। तो ये तो आसान है, 3 गुणे 5 है ना। 21 को लिखेंगे, अब ये 3 गुणे कितना हो गया? 7, है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, एचसीएफ निकालेंगे। क्या सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब देखो एचसीएफ निकालेंगे तो पहले एक संख्या थी, सॉरी 2 संख्या थी, तो दोनों संख्याओं में कॉमन देखते थे। अब 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं में हम क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? और कोई ऐसी संख्या जो तीनों में हो? नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? लिख देंगे। लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे? इसमें गुणा करके उतार देंगे। देखो 2 गुणे कितना? 2, फिर 5, फिर गुणे 7। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब गुणा कर दो, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पचे 60, और 60 सते कितना हो जाएगा? 420 होगा। 7 छक 42, ठीक है, कितना हो गया? 420। ठीक ना, 420 किसको बोलते हैं? धोखाधड़ी वाले इंसान को बोलते हैं 420। 420 ही है, ठीक ना। कितना हो गया? 420। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तब इसका, इसमें कितना सवाल दिया है? 3 दिया है ना। तो दूसरा और तीसरा कर लेंगे आप लोग। कोई डाउट किसी को? नहीं, हम सभी सवाल नहीं बताने वाले। आपको देखिए सिर्फ क्या बताएं कि कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल को रटेंगे तो कितना सवाल रटेंगे ये बताइए, है कि नहीं? तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, और कॉन्सेप्ट सवाल समझ के एक नहीं 1000 सवाल लगाइए। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। और दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग क्या करिएगा? हाँ, घर से होमवर्क लगा के आइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। चौथा दिया है कि एचसीएफ, क्या दिया है? एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका बताइए? 306 और 657 का कितना दिया है? 9, ये दिया ना। फिर आगे पूछ रहा है कि
एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम किसका? 306 और 657 का, यही ना? देखिए एलसीएम इसका क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ 306 और 657 का आपको एचसीएफ 9 दे दिया है। शिवम नहीं आया क्या आज? देखो कितना दे दिया है, 9। अब इसमें एलसीएम 306 और 657 का आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप चाहे तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। चलिए तो इसको कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे कि नहीं सभी लोग? नहीं हो पाएगा। एचसीएफ, इसका एचसीएफ, अरे गधे कहीं के, एचसीएफ 9 दे दिया कि नहीं दिया? अब यहाँ से 306 बराबर कितना आ जाएगा? चाहे तो इस नियम से कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या बताए थे फार्मूला? हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या होता है? एचसीएफ, हाँ एचसीएफ गुणे क्या? एलसीएम, यही ना? अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना, निकालना है कि नहीं? एलसीएम इसको यहीं पर रहने दीजिए, ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। बताए भी थे आप लोगों को, यहाँ से जाएगा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, अब पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। ठीक, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी दी गई है? 306 और 657। देखिए 306 और 657 बटे एचसीएफ कितना दिया है? 9। अब यहाँ से आप काट पीट के भाग करके एलसीएम निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, एलसीएम निकाल लीजिएगा। हाँ बस एलसीएम यहाँ से काट देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा ना आपका। गजब है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, बात तो वही हुई ना। चलो देखो अगला सवाल है 5वां, सभी लोग किताब में देखिए, दिया कि यदि एचसीएफ कितना दिया है? हाँ सवाल थोड़ा बोलिए तो। एचसीएफ कितना दिया? 225 60 बराबर कितना दिया है? 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। सचिन क्या कर रहे हो? जब हम बोर्ड के सामने लिखते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो ध्यान इधर उधर मत दिया कर तुम सब, बात समझ में आई ना? देखो दिया कि एचसीएफ 225 और 60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस कितना दिया है? 10x। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मान। x का मान कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे जब दे दिया कि एचसीएफ 225 और 60, यानी कहने का मतलब ये है कि 225 और 60 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ये यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, ये रफ कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफ कार्य। चलो यहाँ पे निकालते हैं 225 कितना हो जाएगा बताओ? 5 से 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 9 45 और यहाँ पे 3 3 9 और यहाँ पे 3, यही ना हुआ? देखो ये रफ कार्य है। 225 बराबर कितना हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, यही ना हुआ? अब किसका? 60 का। 60 बराबर देखो 60 का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 बचे 15, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 5, एक कम 5, हो गया ना? देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया? 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों एचसीएफ पूछा है ना, यहाँ पे क्या लिया? एचसीएफ। ठीक, तो इन दोनों का एचसीएफ जो कॉमन होगा, यानी कि ऐसी संख्या जो इसमें भी हो इसमें भी हो। देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, और कोई संख्या नहीं। तो कितना हो गया? 5 गुणे 3 15, एचसीएफ कितना आ गया? 15। ये रफ कार्य है, ध्यान देना, ये क्या है? रफ कार्य। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया।
HCF बराबर, यहाँ पे देखो गुणा के चिन्ह दिया तो क्या करेंगे, गुणा ना, 5 पचे 25, 2, 5 दुना के 10, 2 12, अब 5 दुना के 10 और एक कितना हुआ 11 हुआ, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया 10x, यही ना। अब हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ से कोई दिक्कत है आप लोगों को, इसको इधर ला दीजिए, ठीक ना। एक काम करिए ना कि माइनस 10 को ही लाइए, ये माइनस में 10 है, इधर आएगा तो प्लस 10, सही है। यहाँ कितना हो जाएगा 1125 माइनस 15, तो 10x बराबर कितना बचेगा 1110, ये बचेगा। हाँ तो x बराबर, ये गुणे में अब इधर आएगा तो भाग में, 1110 बटे 10, ये कट गया ना, x का मान कितना हो गया 111। कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी, चलो नोट कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए चलिए का मतलब नोट करिए, चलना नहीं कहीं, अब घर से चल के यहाँ है, तब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो जब छुट्टी होगी तब ना जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा है, देखो जैसे ये चौथा दिया था ना, उसी तरह पांचवा भी, छठवां भी दिया है, एक बार देख लो। HCF कितना दिया है 120 और 225, शांत रहो जी। HCF कितने का 120 और 225 कितना बराबर 15 दिया है, और क्या निकालना है LCM इसका 120 और 225 का हमको क्या निकालना है LCM निकाल लेंगे, फार्मूले से निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात करें जी। अब अगला सवाल देखिए, दिया की व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अभाज्य और भाज्य बताए थे कल ना, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से और स्वयं से कटे, और भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या, यही ना। चलो देखो, अब देखो इसमें पूछ दिया ना कि कोई एक सवाल दिया है, पूछ दिया कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो जब आप लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानते रहेंगे तभी तो बता पाएंगे, है कि नहीं। चलो क्या दिया है 3 गुणे, सातवां सवाल है, 3 गुणे 12 गुणे कितना 101 बराबर प्लस 4, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 12 3 36, 36 में 101 का करिए, 101 गुणे 36 कितना हो गया यहाँ पे 606, यहाँ पे 303, 6 3 6 3, हाँ 3636 प्लस कितना हो गया 4, अब ये बताइए कितना हो जाएगा 3640, यही ना हुआ। अब ये तो बता ही सकते हैं कि ये भाज्य अभाज्य, अरे क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड आएंगे, आएंगे कि नहीं। देखिए चाहे तो यहाँ पे करके देख लीजिए कितना है 3640, देखिए ये सम संख्या है क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, तो यहाँ पे 2 एक कम 2 होगा, 2 8 16, और यहाँ पे 2 दूना के 4, फिर यहाँ पे 0, 2 9 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 5 10, ये 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 और 0 3 5 15, फिर 5 से कहाँ पे 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 5 10, अच्छा 0 यहाँ पे, चलो ठीक है, 2 9 18, 2 एक कम 2,
1 बचे 2 बचे 10 ही ना हुआ। अच्छा हाँ, सही सही। हाँ सही करे, इसमें आज हम लोग चले जा रहे हैं। बुलवा रहे हैं, देखो देखो रिश्ते खरा बुलवा रहे हैं। अब देखो कितने से कटेगा, 2 से ना, 2 चौको 8, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, ठीक ना। अब ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से 5 नवा 45, फिर 5 एकम 5, किस पानी में 91 आता है, 13 से 91 ना, 7 से यहाँ पे कितना हो गया 13। अब देखो 3640 के कितने गुणनखंड हो गए, 2, फिर 2, फिर इसके बाद फिर 2, फिर 5, फिर 7, फिर 13, कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, है कि नहीं। अब 2 से अधिक है कि नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। नहीं यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से क्या अधिक गुणनखंड हैं। हाँ ये रफ कर है बाबू, हाँ गुणनखंड है, चाहे इस तरह दिखा दो और चाहे तो ऐसे कर लो 3640 बराबर, लेकिन दिखाओगे तभी तो ये परिभाषा लिखोगे, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुड़े कितना 2 गुड़े 5 गुड़े 7, ऐसे लिख देना, जैसे हम एरो बना के समझाए हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए समझ में आया सबको, चलो पहले और करो, नोट करो। हाँ खाती हो तब नहीं, एक एक थाली भर के। देखो अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला कौन सा, 8वां ना। देखिए दिया कि 18 और 117 के एचसीएफ को, सवाल पहले ध्यान से पढ़ा करिए, कैसे हल करना है पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे तब तो हल करेंगे। देखिए दिया है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 118 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी क्या करिए, ज्ञात करिए। ये दिया ना, चलो दिया कि 18 और 117, 18 और 117 के एचसीएफ को, यानी के एचसीएफ को किसके रूप में दर्शाया गया है, 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। पहले मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप पीछे वालों को तो एक दिन इतना मारेंगे ना तो दिमाग सही हो जाएगा। देखो क्या दिया कि 18 और 117 के एचसीएफ को, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में क्या किया गया है, दर्शाया गया है, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है ना। 18 और 117 का एचसीएफ के रूप में 18 माइनस 117 के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया। तो दर्शाया गया तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो यहाँ से एम का मान निकल जाएगा कि नहीं, जैसे इसमें एक्स का मान ज्ञात किए थे इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, एम का मान। चलिए निकाल के बता, कुछ धुरंधर पड़े हैं ना, उसमें कहेंगे इसमें एक्स इसमें एम है। देखो करना उसी तरह, 18 2 गुड़े 3 गुड़े 3, यही ना हुआ, और 117 किस पाड़े में आता है, 13 नंबर 117। देखो 3 गुड़े 3 गुड़े 13। चलो अब इसमें बताओ इसका एचसीएफ कितना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, एचसीएफ, ठीक है एचसीएफ। चलो विवेक खड़े हो जाओ तो बता इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, मारेंगे गधा ना, एक है 3 है, 3 इसमें 3 इसमें,
एक 3 हो गया होगा निश्चित, कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? फिर हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, आमने सामने नहीं मिलाना। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, शांत रहो जी। देखो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, एक 3 हो गया। अब देखेंगे फिर ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर गुणे 3, मिला कि नहीं मिला? 3 तरीके 9, एचसीएफ कितना हो गया? 9। बैठो यहाँ पे 9 बराबर, यहाँ पे हम लिख देंगे 18m माइनस 117। अब इसको इधर रहने दो, ये माइनस में इधर लागो तो प्लस में 117 बराबर कितना हो गया? 18m। इसको जोड़ो कितना होगा? हाँ 126 बराबर यहाँ कितना होगा? 18m। तो m बराबर कितना हो जाएगा बताओ? हाँ 126 बटे कितना हो जाएगा? 18। देखो 18 सते 126, m का मान कितना हो गया? 7। तो कितना आसान आसान सवाल दिया, दिया कि नहीं? मजा आ रहा पढ़ने में? चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। हम ही बताएं कौन सा सवाल है, करें कौन पूछा है? जिस किताब नहीं देख रहा था क्या, किताब खरीद लो। देखें क्या दिया कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए सबसे पहले सवाल समझिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक जाती है ना। अब कह रहा है कि संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम लिख के देखेंगे n का मान यहाँ से कितना? 1 2 3, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या बोला है कि नहीं? और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। n का मान कितना हो गया? 1 2, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे 6 के पावर 1 लिखेंगे तो 6 होगा कि नहीं? अब 6 के पावर n, यहाँ पे लिख दीजिए n बराबर 1। अगर यहाँ पे n का मान हम 2 रख रहे हैं, ठीक, तो ये हो गया 6 के पावर 2, यानी कितना हो गया? 36। अब जितना n का मान बढ़ाएंगे उतना ही ये क्या होगा? संख्या बढ़ती चली जाएगी ना। तो ये बताइए 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 के पावर n 0 पर क्या समाप्त नहीं हो रही है। समझ में आया सबको? समाप्त नहीं हो रही है, कोई डाउट नहीं ना? चलिए इतना नोट कर लीजिए, बाकी कल आज सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। हाँ बेटा।